बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है और क्या इसका इलाज हम खुद से कर सकते हैं। दोस्तों, ये बीमारी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। ऑलमोस्ट 20% से लेकर 25% तक ये ओवरऑल जो है ये प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, इन सब में चूंकि एक कोई अकाउंटेबिलिटी का तो ऐसा सच कोई निज़ाम नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये आपको एग्जैक्ट नंबर यहाँ नहीं मिल सकता। लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ कि ये मोर देन 50% ये प्रॉब्लम पाकिस्तान और इंडिया में चल रही है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों को जिनको मैं कोच करता हूँ, जिन लोगों को मैं देखता हूँ। इवन एक सर्वे के मुताबिक डॉक्टर हजरात भी यही जो कैलकुलेट करते हैं, वो यही कहते हैं कि जो भी लोग उनके पास आते हैं उनमें से 90% लोग जो हैं वो अपनी जो है वो परेशानी की वजह से अपने आप को बीमार किए हुए हैं। और आईबीएस जो है ये इसका मेजर कॉज जो होता है वो परेशानी होती है। अब आईबीएस आपको परेशानी की वजह से होगा और आईबीएस होगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। ये दोनों का इंटरलिंक है आपस में। समझते हैं पहले आईबीएस होता क्या है। हम जो खुराक खाते हैं वो खुराक हमारे मुंह से होके, हमारी खुराक की नाली से होके हमारे स्टमक में जाती है। जब हमारे स्टमक में जाती है तो यहाँ कुछ केमिकल्स जिसमें HCl भी शामिल होता है उस खुराक को उस बड़े पार्टिकल से तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट करके आगे जो है आगे छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में लेके जाते हैं। जब बड़ी आंत में जाते हैं तो यहाँ से उस खुराक के अंदर से जो मिनरल्स होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होती हैं। और अल्लाह ताला ने उस बड़ी आंत को एक स्पेशल मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया। वो मूवमेंट क्या होती है, कभी वो बंद होती है, कभी वो खुलती है, कभी वो बंद होती है, कभी वो खुलती है। अगर ये बंद होने का अमल तेज़ हो जाएगा तो इंसान को लूज मोशन हो जाएंगे, और अगर ये बंद होने का अमल स्लो हो जाएगा तो इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अब ये बंद होने का और तेज़ होने का अमल किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं आईबीएस के सिम्टम्स के बारे में कि जब इंसान को आईबीएस होता है पता कैसे चलता है कि उसको आईबीएस हो गया। नंबर पहली चीज़ कि उसके पेट में दर्द होता है। नंबर दूसरी चीज़, उसको बदहज़मी का शिकार रहता है। वो ज़रा सी परेशानी लेता है या कोई परेशानी वाली बात सुनता है या कोई ऐसा फूड खाता है तो उसको लूज मोशन हो जाते हैं या उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, बहुत छोटी छोटी बातों पर वो स्ट्रेस में आ जाता है या स्ट्रेस लेता है तो उसका जो है वो स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा इंसान को नींद नहीं आती, वो डिहाइड्रेशन में रहता है, रेस्टलेस रहता है। ये आईबीएस के बड़े बेसिक से सिम्टम्स हैं। अब इन सारे सिम्टम्स को आपको जब ये सिम्टम्स आएंगे तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि आपको जो है वो आईबीएस है कि नहीं है। इसके लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर से मिलने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी के ब्लड टेस्ट करें, पूरा कुछ जो डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन देता है। उसके बाद आप इस चीज़ को समझें कि मुझे चलना कैसे है। जब आपको डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि आप आईबीएस में हैं तो आपने परेशान नहीं होना। आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये फंक्शनल डिजीज़ है, और ये फंक्शनल डिजीज़ है। आप इसको जितना ज़्यादा परेशानी लेंगे ये उतनी ज़्यादा आपको जो है ना वो तंग करेगी। आप जितनी दवाइयाँ खाएंगे वक्ती तौर पे आपको आराम आ जाएगा, दवाइयाँ छोड़ेंगे तो फिर आप वहीं आ जाएंगे, क्योंकि ये फंक्शनल डिजीज़ है। फंक्शनल डिजीज़ को हमने कंट्रोल करना होता है। कैसे कंट्रोल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो लोग आईबीएस में होते हैं ना उनको फूड फोबिया हो जाता है। वो कुछ फूड खाते हैं तो उनको जो है वो उसके बाद जो है वो आईबीएस ट्रिगर्ड हो जाता है, या उनको जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। अब लैक्टोज क्या होते हैं, जो हम दूध इस्तेमाल करते हैं ना उस दूध में कुदरती अल्लाह ताला ने चीनी रखी है, शुगर रखी है, मीठा रखा है। वो जो मिठास है, वो जो चीनी है, वो जो शुगर है, उसको लैक्टोज कहते हैं। यानी कि दूध की चीनी को लैक्टोज कहते हैं। बड़े सिंपल सी ज़बान में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हमारी बॉडी जो है वो फ़र्ज़ करें वो इतनी वो हो गई है कि अब वो उसको टॉलरेट नहीं करती, मतलब अब वो बर्दाश्त नहीं करती। वो क्या करते हैं, जब आप वो लेते हैं तो वो आपको आईबीएस ट्रिगर्ड हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या बदहज़मी हो जाती है, या वोमिट आने वाली सिचुएशन हो जाती है, व्हाटएवर जो भी हो जाता है। इन सारे सिनेरियोज में अगर आप दूध लेते रहेंगे तो वो आपको बार बार तंग करता रहेगा ना। तो बेटर इज़ दिस कि दूध को छोड़ दें, ना कि ये कि आप दवाइयाँ खाते रहें। तो मसले का हल तो दूध को छोड़ना है ना। थोड़ी देर के लिए दूध को बंद करें और अपने आप के ऊपर काम करें। अब एक चीज़ को आप समझ लें, बड़ी अहम ये चीज़ समझना है। देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ चाहता हूँ कि यार मैं आप लोगों को मेडिसिन की तरफ ना भेजूँ। मेरी ये कोशिश है, मेरा ये एम है कि यार मैं हर बंदे के ऊपर जो भी इस टाइम ज़हनी परेशानी में है, तकलीफ़ में है, किसी अजियत में, किसी भी तरह की परेशानी में है, यार वो खुद पे काम करे, खुद पे काम करे। हमारा मसला ये है कि हम मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी खुद पे काम करने को प्रेफरेंस नहीं देते। और जो लोग देते हैं कसम से वो 10 दिन में अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं।
तो यार आप भी सिर्फ मेडिसिन्स पे रिलाय ना करो, ये मेडिसिन्स इस मसले का हल नहीं है। आपको खुद पे काम करना है। एक तो डॉक्टर की पहले सुपरविजन ले लें, फिर उसके बाद आप अपने ऊपर काम करें। आपका काम करना खुद पे बड़ा ज़रूरी है। 2009 में मैंने एक स्टार्ट किया था कॉल सेंटर। अब मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने उस टाइम क्या सोचा, मुझे पैसा कमाना है भाई, मुझे पैसा कमाना है, पीछे हो जाओ सारी दुनिया, मुझे पैसा कमाना है। मैंने दिन रात एक करके 3 साल की हार्ड वर्किंग के बाद जो मैंने पैसा ज़हन में सोचा था मैंने कमाया। पहले मेरे लिए पैसा ज़रूरी था, जब पैसा आ गया तब पता चला नहीं यार सेहत ज़रूरी होती है। अब कोई मुझसे कहे ना पैसा या सेहत, तो मैं सेहत कहूँगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई, मुझे सेहत चाहिए। पैसा ज़रूरियात ज़िंदगी है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा है, मैं खरबपति लोगों को जानता हूँ, मैं मिलता हूँ उनसे, आज वो कहते हैं कि पैसा सब नहीं है, सिर्फ ज़हनी सुकून। अगर एक मज़दूर अपनी झोंपड़ी में खुशी से रह रहा है और उसके पास सारी ये साइशन नहीं है और वो खुश है, मुतमईन है, तो उसके लिए वही सब कुछ है। लेकिन एक बंदा बड़े से बंगले में रह रहा है, महल में रह रहा है, लेकिन उसके पास सुकून नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो डिप्रेशन में ही जाएगा। वो सोने का नवाला भी खा ले उसके लिए बेकार है, उसको वो नहीं लगने वाला। तो मैंने भी 3 साल की हार्ड वर्किंग, मैंने 3 साल किया क्या, मैं सुबह 9 बजे घर आता था और 12-1 बजे फिर अपने कॉल सेंटर चला जाता था। इस पूरे दौरान मैं मटन का कीमा इस्तेमाल करता था बहुत ज़्यादा, और बाहर से पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे ये बहुत ज़्यादा खाता था। कोल्ड ड्रिंक्स इतनी मैं पीता था कि यार मैं आपको काउंट नहीं करा सकता। और टी कॉफ़ी जो थी वो आलमोस्ट जो थी वो 14 से 16 कप एक दिन की हो जाती थी। इसके बाद फिर इंसान ने खुद को तबाह ही करना है। और नींद मैं लेता नहीं था, एक्सरसाइज मैं कोई करता नहीं था, बस काम और बस काम। उसके बाद ज़िंदगी ने 3 साल बाद मुझसे उसकी कीमत वसूल की। मुझे एक दिन में जो है ना वो इतना IBS ट्रिगर्ड होता था कि मैं एक टाइम में 22 से 24 बार भी जो है वो लूज मोशन का सामना करता था। इतना ज़्यादा मैं था। इस चीज़ को लेके मैं मुख्तलिफ़ तरह के डॉक्टर्स के पास गया, मुख्तलिफ़ तरह का मैंने इलाज कराया। मेरे ख्याल से जितना इलाज मैंने करवाया ना शायद ही कोई करवा सके। मैंने 8 साल में अपने ऊपर जितना कमाया था ना, मतलब एक हद तक मैंने लगा दिया। महंगे से महंगे डॉक्टर्स, महंगे से महंगे टेस्ट, ये कर लो वो कर लो, बट एंड द डे मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ना, इट्स टोटली माई मिस्टेक। ये मेरी गलतियों की वजह से हो रही हैं। ये बातें मुझे कोई नहीं बता रहा, सिर्फ ये गोली लिख के दे रहा है, वो गोली लिख के दे रहा है, डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहा हूँ, एंजाइटी की गोलियाँ खा रहा हूँ, बट स्टिल प्रॉब्लम वही है। सो मुझे पहले अपनी प्रॉब्लम को ना मतलब समझना था, तो मैंने अपनी मिस्टेक्स को समझा। आज यही बात मैं सबसे कहता हूं कि यार ज़रा एक दफ़ा बैठो, अपने आप को समझो, कौन सी चीज़ है जो हम कुदरत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं पूरी रात जागता था और दिन में से 3 घंटे सोता था, सबसे बड़ी मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, मैं कोई भी जो है ना वो प्रॉपर मील नहीं लेता था, जब दिल चाहा खा लिया। तो मज़हब ने तो कहा 2 खाने खाओ, मज़हब ने तो इंसान को 2 खानों तक बाउंड किया। मैं कोई फिज़िकल वर्क नहीं करता था। पैसे अल्लाह ताला ने इतने दे दिए थे कि फ़िज़िकल वर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बस बैठा हूँ, खा रहा हूँ। वज़न भी बढ़ गया था, बल्कि वज़न मेरा कम हो गया था IBS में। मुझे लूज़ मोशन थे, तो मेरा वज़न 52-55 kg के करीब हो गया था उस टाइम। हड्डियाँ मेरी नज़र आती थी, इतना मैं कमज़ोर हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि मैंने स्पेसिफिक फूड्स को अपने फूड फोबिया के साथ जोड़ दिया। फूड फोबिया पे भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। जिन लोगों को फूड फोबिया के बारे में मज़ीद जानना है वो वीडियो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँ, ताकि आपको जो है वो बेटर उससे रहनुमाई मिल जाए कि फूड फोबिया होता क्या है। लैक्टोज इनटॉलरेंस मुझे था कि मैं दूध का इस्तेमाल करता था तो मुझे IBS हो जाता था। मैंने सारी अपनी जो है ना वो गलतियों को देखा, और बहुत देर बाद जाके देखा, कसम से बहुत देर बाद जाके देखा। मैं आज मेरे पास लोग कोचिंग के लिए आते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार सबसे पहले अपनी गलतियाँ देख लो, कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, तो वो गलतियाँ देख लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, IBS जो है ना ये मोस्टली औरतों में ज़्यादा होता है, मर्दों में भी होता है लेकिन औरतों में ये ज़्यादा होता है। तो IBS का जो कॉज होता है वो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। तो आपने इस पे भी काम करना है, आपने अपनी गलतियों को सबसे पहले फिगर आउट करना है। मैंने अपनी गलतियों को फिगर आउट किया कि यार ये मेरी गलतियाँ हैं, ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं, ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं। आप अपने जितने भी टेस्ट करवा सकते हैं आप करवा लें डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ। लेकिन मैंने भी करवाए थे, मैंने जो कुछ मैं करवा सकता था करवाई। मैंने तो इतनी ज़्यादा ECGs करवाई कि वो मुझे डॉक्टर कहती थी कि बेटे ये देख तुझे कुछ नहीं है, कहता तो मैं तुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देती हूँ। कसम से मैं बार बार उनके पास जाता था,
मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर्स के पास कि सर मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ रहती है। कॉमन सी बात है, हार्ट बीट इंसान को तेज़ हो जाती है जब वो कोई पैनिक होता है या उसको जो होता है उसकी जो है वो ब्लड प्रेशर का लेवल भी ऊपर नीचे होता है और ब्लड शुगर का लेवल भी ऊपर नीचे होता है। ये परेशानी से ये चीज़ें लिंक होती हैं। ये चीज़ें, ये बातें मुझे नहीं पता थी। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आईबीएस कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि खुदा न खास्ता इससे इंसान को कैंसर हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। आप बस अपनी उन बुरी आदतों को पे काम करें जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो लाइफस्टाइल तो आपका डिस्टर्ब हो ही रहा है, इसकी वजह से और चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो अब मैंने जो इसका सोल्यूशन देखा, और ये मैं इस वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद पे रख के ट्राई की और मुझे अल्लाह ताला ने उसका 110% रिजल्ट दिया। मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार जो चीज़ें मुझ पे असरअंदाज हुई वो आप पे भी होंगी, क्योंकि हम जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, हम सब की जो बॉडी टाइप है ये मेजोरिटी में एक जैसी हैं, क्योंकि हमारा खाना पीना एक जैसा है, हमारा सोने का उठने का सबका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेम है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन कंट्रीज़ में ना मेजोरिटी में यहाँ लोगों का लाइफस्टाइल एक जैसा ही है। सबसे पहली चीज़ जो कॉमन चीज़ है, हमने जिस चीज़ को अभी तक इग्नोर किया है, मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। कहाँ कहाँ गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत के खिलाफ कर रहा हूँ। कुदरत ने कहा रात को सो, तो मैं रात को सो रहा हूँ। कुदरत ने कहा प्रॉपर 2 मील लो, तो मैं प्रॉपर 2 मील ले रहा हूँ। तीसरे मील को आप एज अ स्नैक ले लो, या जो दोपहर का खाना खाते हो उसमें आप जो है वो फ्रूट्स ले लो, सब्जियां ले लो, कुछ ऐसी ले लो कि जिसमें आपको जो है वो 3 मील आपके पूरे हो जाएं। ठीक है, आप ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल करो, उसमें फ़िश भी इस्तेमाल करो, उसमें मटन भी इस्तेमाल करो, उसमें चिकन भी इस्तेमाल करो, उसमें एग्स भी इस्तेमाल करो। प्रोटीन्स इनटेक से जो है वो हमारा केमिकल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस होगा। मिस्टेक्स फाइंड आउट कर ली, अब डाइट आपने बेहतर कर ली। अब बात है एक्सरसाइज कितनी करते हो भाई। ऐसा नहीं 2500 कैलोरीज आप अंदर डाल रहे हो और खर्च आप 1 कैलोरी भी नहीं कर रहे, मतलब चल फिर नहीं रहे, वहीं बैठ रहे हो, तो फिर वो आपसे आईबीएस के काम लेगी और क्या लेगी। तो एक्सरसाइज का आपकी डाइट में प्रॉपर होना, आपके डाइट चार्ट में प्रॉपर होना बड़ा ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, आपको नींद नहीं आएगी। अक्सर लोग होते हैं पूरी रात बेड पे लोटियां मार रहे होते हैं। कभी किसी मजदूर को देखना, मैं मजदूर की मिसाल इसलिए देता हूं कि हमारे इर्द गिर्द ये लोग होते हैं और बड़े कॉमन होते हैं, हमें नज़र आ जाते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि कभी कोई मजदूर को इंसोम्निया नहीं होगा, उसको रात को जागने की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी सारा दिन काम कर करके इतनी थक गई होती है कि वो कहती है मुझे बेड दो और मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, बस कोई और काम नहीं है। मजदूर बगैर पंखे के भी सो सकता है, बगैर यूपीएस के भी सो सकता है, ठंडे कमरे में भी सो सकता है, गर्म कमरे में भी सो सकता है, मजदूर कहीं भी सो सकता है। तो मजदूर का मसला एज सच ये गर्मी सर्दी और ये चीज़ें नहीं है। मजदूर का मसला ये है कि उसे सोने के लिए जगह चाहिए। वो सो जाता है, कहीं भी सो जाता है, फट्टे में भी बाहर सो जाता है, बर्फ़ वाले फट्टों पे भी मैंने अक्सर मजदूरों को सोते हुए देखा है। तो अपने आप को मजदूर बनाओ, स्पेशल प्रोटोकॉल देना आप छोड़ दो। नमाज और कुरान आपके एंजाइटी और डिप्रेशन की मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग मुसलमान हैं, अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो समझ लें उनके अंदर से रूह बेचैन कर रही है उनको। जो लोग कुरान नहीं पढ़ते, मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से उनकी रूह जो है ना उनको बेचैन कर रही है कि भाई ये जो तू रास्ते तू डाल है ना, फलां बंदे के पीछे लग रहा है, फलां बंदे के पीछे लग रहा है। मैंने बड़े बड़े एडवांस डॉक्टर्स देखे हैं, बड़े बड़े एडवांस। और नो 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 नो, दिस इज़ नॉट लाइक रिलीजियस डिजीज़, दिस इज़ साइकोलॉजिकल डिजीज़। ओ भाई, साइकोलॉजी भी किसने बनाई है? हम बनने से पहले माँ बाप जो थे हमारे मुसलमान ही थे ना। तो क्या आपको क्या पता आपकी वालदा जो हैं वो कितनी नमाज़ें पढ़ती होंगी, कितना कुरान पढ़ती होंगी। तो वो आपको पता, जब हम पैदा होते हैं, मतलब पैदा होने के प्रोसेस में होते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं, तो पहले 3 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ना हमारा सबकॉन्शियस डेवलप हो चुका होता है। इतनी अल्लाह ताला ने तेज़ ये चीज़ बनाई है। तो हमें पता नहीं होता हमारे माँ बाप क्या करते थे। वो चीज़ हमारे जेनेटिक्स में आ गई ना, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होगी। तो हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा। आज साइंस मानती है इस चीज़ को, साइकोलॉजी इस चीज़ को मानती है कि जो आपके आबाओ अजदाद करते रहे हैं, अगर वो चीज़ें आप करेंगे तो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी। इसकी मिसाल मैं आपको एक और तरीके से देता हूँ। आप अपने चाइल्डहुड दोस्तों से मिल लें, या ऐसी प्लेस पे चले जाएं जो प्लेस आपको बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थी। बल्ली में आप वहाँ जाके देखेंगे आपका डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कम हो जाएगा। क्यों हुआ? वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में स्टोर है। तो जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है, आपके माँ बाप ने कलमा पढ़ा, आपने कलमा पढ़ा, आपके कानों में कलमे की जो है वो आवाज़ आई, अजान की आवाज़ आई, मुसलमान के हाथ से आपने खाना खाया, तो आप ना तो नमाज पढ़ रहे हो ना कुरान पढ़ रहे हो, तो आपको ज़हनी सुकून कहाँ आएगा भाई।
ज़हनी सुकून हमेशा नमाज और कुरान में है। मैं कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई बंदा मुसलमान है, मेरे कहने पे 21 दिन तहज्जुद पढ़ ले, 21 दिन सिर्फ, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसकी नींद, ये जो इंसोम्निया की बीमारी है, आप जब तहज्जुद के वक्त सोओगे तो ही आपको इंसोम्निया होगा ना। अगर आप इशा पढ़ के फ़ौरन सो जाओगे तो आपको इंसोम्निया कैसे होगा, नींद की बीमारी कैसे होगी। तो ये बंद करो इन लोगों के पीछे लगना। ये जो बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, जिन लोगों ने पढ़ लिया, पता नहीं इन लोगों ने क्या पढ़ लिया, मुझे समझ नहीं आती यार। क्या पढ़ बैठे हैं ये कि जिसके बाद ये बंदे को अल्लाह से ही दूर करते जा रहे हैं। फॉलो दिस रूटीन, फॉलो दिस रूटीन। नहीं भाई नहीं, आपको ये सब भी करके इस तरफ ही आना है। अगर इन सब चीज़ों में सुकून होता तो भाई मैं आपसे ज़्यादा बड़ा एडवांस होता, आपसे ज़्यादा बड़ा मैं दुनियादार बंदा होता, और आपसे ज़्यादा पहले मैं इन चीज़ों को कर चुका होता। मैं इन सब चीज़ों को गुजर के आया हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ये ड्रामेबाजी है सिर्फ। आप प्रॉपर मस्जिद में जाओ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो। जो मेरे भाई हैं और जो बहनें हैं वो घर में एहतमाम करें। नमाज सुकून देती है बंदे को। कसम से बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक हो जाए ना, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सहाबा इकराम इतनी इतनी बड़ी परेशानियों में भी सिर्फ अल्लाह के आगे झुके। ओ भाई, जब आप अल्लाह के आगे झुकते हो, लेकिन उन जैसी फिर एक्सरसाइज भी तो करो, उन जैसा बिलीफ सिस्टम भी तो लाओ, ईमान भी तो लाओ। असल कमज़ोरी हमारे ईमान की है। हम नमाज पढ़ के अल्लाह से बदले में कुछ तकाजा करते हैं कि अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे। तो भाई क्या यार, एक नमाज आपने पढ़ ली और आप डिमांड कर रहे हो कि ऐ भी दे दे। ऐसे नहीं होता। अल्लाह के बंदे, आपको एक वक्त देना पड़ता है उसकी राह में, फिर ही वो आपको कुछ देता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम पे लाजमन काम करें, यकीन से करेंगे। अल्लाह पे यकीन, अपने आप पे यकीन और इन वीडियोस पे यकीन। अल्लाह आपको यकीन के साथ करने से हर चीज देगा, गारंटी है। आपका गुड फ्रेंड सर्कल होना जरूरी है। 2-4 अच्छे दोस्त रखें। अगेन, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करें, वैसे मिले जुले। आपका घर का एनवायरनमेंट होना अच्छा बड़ा जरूरी है। हर किसी से मुंह फैलाए ना फिरें। यार कोई बंदा नाराज है, उससे खुद सॉरी कर लें। घर के एनवायरनमेंट में आप प्यार मोहब्बत से रहें, सिर्फ प्यार मोहब्बत से। अपने घर का एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रखें, और सबसे अहम चीज़, अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को हमेशा मैनेज करके चलें। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन और एंजाइटी मैनेज होकर चलते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा बातों पे परेशान हो जाएं या छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लें। अगर आप सर पे सवार करते हैं तो मीन्स कि आपकी मैनेजमेंट गलत है। तो अपने आप पे काम करें। बात वही है, बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे तो होते रहेंगे। भाई कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो आएगा, आपको समझाएगा, आपको बताएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने खुद ही खुद पे वक्त लगाना है और ख़ुद ही इन सब चीज़ों से लड़ना है और बाहर निकल के आ जाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।